दोस्तों हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं जो इसके जैसे ही 8 अन्य ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। लगातार नई खोजें करना और जानना हर मनुष्य का स्वभाव होता है। वैकुंठ की कभी न खत्म होने वाली गहराई हमें इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक करती है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, इन हजारों करोड़ों तारों का रहस्य क्या है। ऐसे अनगिनत सवाल हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए इस वीडियो में आपके लिए ब्रह्मांड से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों ब्रह्मांड लगभग 30.5 अरब साल पुराना है। इसका निर्माण एक विशाल विस्फोट के बाद हुआ था जिसे बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। अभी तक ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य जगह पर जीवन नहीं है, लेकिन कुछ ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं जिन पर जीवन है। वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो तय करते हैं कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे आकाश गंगा है। सूर्य को मिल्की वे आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22.2 करोड़ साल लगते हैं। आखिरी बार जब सूर्य आज की स्थिति में था तो पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। खगोलविद फ्रैंक ड्रैक ने हमारे ब्रह्मांड में संभावित सभ्यताओं की संख्या बताने के लिए ड्रैक समीकरण की खोज की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी के समान करोड़ों अन्य गैलेक्सी हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग 120 लाख डॉलर होती है। इसकी ज्यादातर कीमत इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन को बनाने में खर्च होती है। दोस्तों हम ब्रह्मांड की सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई किनारा नहीं है। ब्रह्मांड के सभी घटक एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर खगोल शास्त्रियों की माने तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का उदय होता है। अंतरिक्ष में गंध का अनुभव करना संभव नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष गर्म धातुओं और वेल्डिंग गैसों की तरह स्मेल करता है। हर आकाश गंगा के मध्य में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं जिनके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता है। अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर वस्तु स्टार डस्ट से बनी है। पृथ्वी का निर्माण खत्म होते हुए तारे की वजह से हुआ था और पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्पेसीज उसी डस्ट का हिस्सा है। दोस्तों जैसे आज के समय में बहुत से लोगों को शायद यह नहीं पता है कि ब्रह्मांड की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं आज से लगभग 400 साल पहले दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष में देखने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो थे। अनेक स्टडीज के अनुसार हमें दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में लगभग 20 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। मनुष्य मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का सबसे पेचीदा निर्माण है। यह लगभग 1 अरब न्यूरॉन्स और अनगिनत कनेक्शन से बना हुआ है। अगर हम पृथ्वी की अधिकतम क्षमता के साथ दबा सकें तो एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। यह ब्रह्मांड के हर घटक के लिए समान है। स्पेस की अपनी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन कुछ दिन पहले नासा ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें अंतरिक्ष में सुनी जा सकने वाली आवाजें भी थीं। 1977 में वैज्ञानिकों को दूर अंतरिक्ष से एक सिग्नल मिला था, लेकिन हम अभी भी नहीं जान पाए हैं कि वो सिग्नल कहां से आया था। अगर हम बात करें कि हम ब्रह्मांड में ग्रहों की दूरी कैसे नापते हैं तो मैं आपको बता दूं हम ग्रहों की दूरी रेडियो सिग्नल भेजकर नापते हैं। अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट है। इसकी कीमत लगभग 150 अरब डॉलर है। दोस्तों शायद आपको यह पता ना हो कि नेचर स्टार का घनत्व इतना सघन होता है कि उसके केंद्र से लिया गया एक चम्मच पदार्थ भी 1 अरब टन वजन के बराबर होता है। स्टार का सघन घनत्व उनके तेज रफ्तार से घूमने के कारण होता है। वायेजर 1 अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान है। वायेजर प्रोग्राम को सन 1977 में वायेजर 1 और वायेजर 2 स्पेस क्राफ्ट के साथ लॉन्च किया गया था। 12 अगस्त 2018 को नासा ने पहली बार सूर्य तक पहुंचने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया था। दोस्तों शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर इतना धीमा चक्कर लगाता है कि वह सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर अपनी दूरी पर घूमने से पहले पूरा कर लेता है। इसके कारण शुक्र पर एक दिन उसके 1 साल से अवधि का होता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस माउंटेन हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। यह लगभग 26 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अनेक सिद्धांतों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई और भी ब्रह्मांड समांतर तौर पर उपस्थित हैं। जब भी हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देने वाले स्टार दरअसल उन स्टार के पास्ट का रूप होता है। ये स्टार्स हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं और उनसे लाइट को हम तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको यूनिवर्स से कुछ अमेजिंग जानकारी दी है। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके पास यूनिवर्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो यहाँ लिस्टेड नहीं है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।